नमस्ते धर्मेश जी। नमस्ते। नमस्ते रामकरण जी। आपकी बेटी ने अपनी आप बीती सुनाई जी। हमें। शादी के समय क्या हुआ था? दहेज दिया था आप लोगों ने? दहेज तो मैं दिया, बगैर दहेज का तो हमें शादी होता ही नहीं हमारे यहाँ। कितना दहेज दिया था और क्या दिया था? इनके पिताजी ने 3 लाख रुपए मांगा था। दिया था आपने? 3 लाख रुपए हमने नहीं तो 2.5 लाख रुपए हमने दिया था। 2.5 लाख दिया। 2.5 लाख रुपया गाड़ी भी दिया है। तो जो भी अपने लड़की का शादी करता है तो अपने से अच्छा खोजता है वो, ताकि हमारी लड़की सुकून से जिंदगी बिता सके। लेकिन लास्ट में वो हमारी सोच गलत हो गई इनके यहाँ शादी करने से। इनके ऐसा बाप, इनके ऐसा लड़का हमको मिलने से। सुन लीजिए, अभी इसी लड़के को इन्होंने अपने द्वार पर घेर कर मारा, अपने पर्दा को बुलाकर बोला इस लड़की को मार रहे थे ये, और हम गए और इनका मौसा गया था इसको बुलाने। लड़की की शादी थी उनकी, तो इस लड़की को तो ये लोग विदा नहीं कर रहे थे। हमारे सामने इसका झोंटा पर घसीटा था ये लड़का गया तो ये कुर्सी और मेज बाहर फेंक रहा था घर में तोड़ करके। और सुन लीजिएगा, और अपने चाचा लड़कों को बुलाया, पूरे घर के डंडा लेकर लड़के को गिरा के मारा। मैंने खड़ा होकर देख रहा था। अगर मैं ये होता बाप है और ऐसा ताकत होता, मैं तोड़ के रख देता वहाँ पे। चाहे लड़की हमारी वहाँ रह जाती या तो नहीं जाती। तो इसको बताइए, इसको बदतमीज को, ये तो हमारी जगह शादी कर दिया लड़की को, तो ये तो इज्जत इसका हो गया ना। जब तक लड़की शादी नहीं होता है वो बाप का इज्जत होता है। अगर लड़की की शादी हो गई तो हमारा बाप की इज्जत नहीं होता है, वो इज्जत होता है उस लड़के का जिसके साथ शादी किया जाता है। क्या कहेंगे सोनू जी? 2 लाख दहेज, जो 2.5 लाख का दहेज लगा रहे हो, चैन लगा रहे हो, अंगूठी लगा रहे हो, गाड़ी लगा रहे हो, तो किसको दिए? तो मम्मी पापा को। तो तुम्हारे बाप को ना दिया तो किसको देगा? घर वाले देगा। घर वाले का लड़का तो है, किसी पड़ोस का लड़का तो है क्या? अभी आप इनको मतलब जैसे आप बात कर रहे हैं ये प्रकार से बात नहीं करना चाहिए आपको। समझ लीजिए बात को। जब वो कह रहे किसको दिए, तो जब हम शादी करें दान दहेज तो किसको देंगे? बाप को इसको देंगे कि नहीं देंगे? ऐसा मत बात भाई, बोलिए ऐसा आप। पूछना चाहिए इनको अपने पिताजी भाई कि आप पाए थे कि नहीं पाए थे। देखिए लड़ाई तब ना तो घर की कहोगे बात है, भाई। लड़ाई झगड़ा सबके घर में होता है। इन्हीं का घर नहीं है कि जिनके देखिए घर लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन पड़ोसी लड़ाई मत झगड़े बताओ, में मारा मारी पड़ोसी वाला सबके बात घर में बताओ। होता है क्या? पुलिस वाला बात थोड़ा नहीं बहुत बताना, होता है ये जहाँ चल मतलब जाएगा। आप भी अपने दोस्त के हाथ उठाने को सपोर्ट करते नहीं, हैं? नहीं, आपकी बिल्कुल। शादी हुई है? जी जी, मैं भी मैरिड हूँ। आपने अभी कहा कि आप भी शादीशुदा हैं, जी, आप भी हाथ उठाते हैं अपनी पत्नी पे? ज़्यादा गलती हो गया। अभी मान लो मम्मी पापा को कुछ अनाप शनाप अगर बोलेंगे तो उसमें तो मार देते हैं। ऐसा है नहीं कि एक आध थप्पड़ ना मारे। वाह वाह वाह, बड़े उच्च विचार हैं। धन्य हुए हम आपके विचार सुन के। वाह। अभी आप बताइए सिस्टर, अगर जो मम्मी पापा हमको पाल पोस के बड़ा किए, अभी उनके बारे में अगर कुछ उनको उल्टा सीधा अगर बात कहेंगी, भाई उनको अगर वो खाना दाना नहीं बना के खिलाएंगी, अगर उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगी तो क्या मतलब हम मतलब देखेंगे कि मतलब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर आप रही एक हैं? बात का जवाब दीजिए। अगर आप आपके मम्मी पापा की बात कर रहे हैं तो इधर उनकी बेटी पिटी है, तो जिस माँ बाप ने बचपन से अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया है उसको अधमरा कर देने जैसा मारा जाता है उसके ससुराल में। या आप भी जो हाथ उठा लेते हैं अपनी पत्नी पे, शुक्र करिए कि आप इधर नहीं बैठे और आपकी पत्नी यहाँ नहीं बैठी है, आप अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। जिस चीज को आप लोग बहुत आम समझ रहे हैं ना, छोटा मोटा कह रहे हैं, वो कानून की नजरों में जुर्म है। जी, और आपने यहाँ पे ना अभी अभी अपने मुंह से कबूला है कि ये जुर्म आप भी करते हैं। क्या सोचते हैं आप? औरत को थप्पड़ लगा दिया तो वो बिल्कुल ठीक रहेगी, सुधर जाएगी। जब जब आप तंग करें एक औरत को तो आप लोगों को भी एक आध थप्पड़ लगा दिया जाए, कौन सी बड़ी बात है? ये थप्पड़ मारने का अधिकार मर्द को ही औरत को है, ऐसा क्यों?